अच्छे हैं सभी? बोर हो गए हैं, एनर्जेटिक हैं, या सोच रहे हैं भाई सुबह जो खाना खा के रहे थे सारी एनर्जी चली गई? ऐसा कुछ नहीं है, सुन सकते हैं आराम से, कोई इशू तो नहीं है ना? कभी सोचो मैडम को सुनते हुए 1 घंटा हो गया है और अभी सर आ गया तो भाई ये भी 5-10 मिनट 20 मिनट जो है पकाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, सबसे पहले इस तिरवा की पावर धरती को मैं नमन करता हूँ। शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस सर हमारे समक्ष खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। दयाराम जी राजपूत हमारे बीच बैठे हैं, सर के पिताजी। ब्रह्मावती जी बैठी हैं, सर की माता श्री। इनके पावन सानिध्य में, प्रिया मैम के पावन सानिध्य में सुमित चौधरी जी बैठे हैं। वो शख्स आपको दिख रहे हैं व्हाइट शर्ट में, कौन है जानते हैं? नहीं जानते हैं? मैम के हस्बैंड जानते हैं? भारत सरकार में आयकर विभाग में इनकम टैक्स की पोस्ट में है ये। आज इनको इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में कोई नहीं जानता है, समझ रहे हो? आज इनको कहते हैं कि सुमित चौधरी को कोई जानता है? हाँ, प्रिया मैम के हस्बैंड है। कितनी बड़ी बात है या नहीं है? है या नहीं है? सबसे पहले आप सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि भारी संख्या में आप पहुंचे हमें सुनने के लिए। और एक और बात कह देना चाहता हूं आप सभी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द एजुकेशन, शिक्षा की बात कर लेते हैं, उसके बाद मोटिवेशन की बात भी करेंगे। थोड़ा आज के जो नए बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनमें थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें भी चलती हैं, वो भी करेंगे। प्यार भी करना चाहिए, इश्क भी करना चाहिए, किससे करना चाहिए वो भी करना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है? लेकिन ध्यान से सुनते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को यहाँ खड़ा होकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भारत के कोने कोने में हम जाते हैं और भारत के कोने कोने से लोग बुलाते हैं। हमारे मुखारबिन से जो भी बातें निकलती तरसते हैं लोग सुनने के लिए, और वो सभी आप लोगों की बदौलत है। आज साइंस वाई प्रिया मैम है, ये जितने भी भारतवर्ष के टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम नहीं, कोई भी टीचर है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस का है चाहे ऑनलाइन क्लासेस का है, सभी टीचर्स किसकी बदौलत है? आप सभी बच्चों की बदौलत। आज हमें कोई जानता है, हमारा नाम है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास दौलत है, शोहरत है, गाड़ी कोठी बंगला, जितने भी भौतिक सुख हैं, सभी के पीछे जिम्मेवार कौन है? आप लोग। हम मेहनत करते हैं और हमारी की हुई मेहनत को आप अच्छे तरीके से सुन करके अब हमारी मेहनत को सरोकार कर देते हो। और जब आप लोग हमारी मेहनत को सरोकार करते हो तो सबसे ज्यादा खुशी फील किसे होती है? हमें फील होती है। जब मार्केट से गुजरते हैं, जब गाड़ी से उतरते हैं, 10 बंदे देख करके हमारे पास आते हैं, अरे गुरु नमस्ते, पाँव को हाथ लगाते हैं, उस दिन बेटर फील होता है, वाह हम जिंदगी जी रहे हैं। भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना है, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई नौकरी मिल जाएगी हमें तो पैसा होगा, गाड़ी होगी, कोठी होगा, बंगला होगा, क्या करेंगे उससे? एक अच्छा व्यक्ति तब होगा, ये सबसे बड़ी बात है। 2 लोग आपको जानेंगे, आप तक पहुंचेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको आकर के लोग कहेंगे कि प्रणाम, कैसे हैं आप? समझ रहे हो? अपने आप को ऐसा बनाइए। मैं जब पढ़ा करता था +2 साइंस से हूँ, फिजिक्स एमएससी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के सफर की बात करूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के सफर की अगर बात करूं मैं, तो बता देना चाहता हूं आप सभी को, बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट था मैं आप लोगों की तरह, कुछ नहीं आता था मुझे, हिंदी मीडियम। +1 में जैसे ही मेरे गांव में किसी के पास नॉन मेडिकल नहीं हुआ करता, 2006 और जब मेरे पापा ने कहा कि बेटा आप नॉन मेडिकल लीजिए, और मैंने नॉन बस एक हुआ था कि अगर बच्चों ने नॉन मेडिकल ले लिया ना तो नौकरी मिल जाएगी। हमने भी नॉन मेडिकल में एडमिशन ले लिया। पहले दिन पापा गए स्कूल, एडमिशन करवा दिया। जब बुक्स लेने गए ना बुक शॉप पे, तो पता चला अरे बाप ये नॉन मेडिकल, इतनी बड़ी बड़ी किताब और सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ। मुझे तो ये पढ़ना नहीं आता था, CHAMISTRY होता है, ये पढ़ना नहीं आता था। 6 महीने बड़ा रोया। प्रत्येक दिन घर पे जाते थे, टीचर पढ़ाते थे, समझ कुछ नहीं आता था। ये केमिकल रिएक्शन, ये बॉन्डिंग, ये फलां, ये दिकड़ा, कुछ नहीं।
पीछे बैठे रहते थे, जाते थे घर पे और घर वालों के समक्ष किताब ओपन करके रख लेते थे भाई कि घर वालों को लगे पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा बड़ी रोती थी। अंतरात्मा सोचती थी अरे इससे अच्छा तो बाबर ही पढ़ लेते, भारत कब आया था, लड़ाइयों में ध्यान कर लेते, वो चीजें अच्छी लगती थी। मैं हमेशा ही सिंगर बनना चाहता, मेरी हॉबी थी, हर आदमी की हॉबी होनी चाहिए, मेरी हॉबी थी सिंगिंग की। मैं हमेशा ही सोच रहा था इंडियन आइडल जीत जाएंगे, सोनू निगम के साथ बैठे होंगे एक दिन, फील नाइस, बड़ा नाम हो। लेकिन जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता था तो मेरे पापा कहते थे बेटा ये हमारे लेवल की चीज नहीं है, क्यों चल रहा था फिर ऐसे। मैं भाई ये घर वाले बड़े खतरनाक चीज होती है, ये सक्सेस तो होने नहीं देंगे। दो घोड़ों पे सवार, मुझे एजुकेशन भी चाहिए, मुझे सिंगिंग भी चाहिए। एजुकेशन में जीरो, कुछ नहीं आता था। एक दिन ये क्लास में एक सर टेस्ट ले रहे थे, आपके यूपी से जौनपुर पढ़ता है इधर, वहां से एक टीचर थे धर्मेंद्र यादव, वेटनरी सर्जन, ऑल इंडिया टॉपर, फर्स्ट रैंक करते हो, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया करते। 5-7 दिन उनकी क्लास लगी, क्लास के बाद उन्होंने टेस्ट लिया, 3 लोग समथिंग एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, और जब टेस्ट लिया हम 18 बच्चे हुआ करते थे सारे। जब उन्होंने टेस्ट लिया मेरा तो सबसे कम मार्क्स मेरे थे, सोचो कितने होंगे, 0, 2 नहीं 0, आता ही नहीं था। सभी का टेस्ट दे दिया, अंतिम में मुझे कहा कि राकेश पुनिया, कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे को हमेशा से, प्लीज क्लैपिंग इस बच्चे के लिए। सभी ने तालियां बजाई, मैं खुश, कमाल हो गया, 1 नंबर ला लिया, 1 नंबर तो पक्का। सर ने कहा बेटा 0, मैं फिर भी पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हूं, कोई नहीं कर आ जाएगा, अंदर तो सोच रहे थे। और सर ने कहा कि बेटा क्यों अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहे हैं। उस दिन मेरे दिल में एक रीस पैदा हो गया, आज से पहले तो कोई कहने वाला मिला ही नहीं, आज पहली बार था। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी क्लास में सर्वाधिक लड़कियां थी, लड़के हम 5 ही थे। सारे हंस रहे, लड़कियां मेरी तरफ देख रही, मैंने कहा इज्जत का फालूदा हो गया, सत्यानाश हो। 1-2 क्रश भी वहां बैठे हुए थे, पहले होता है जब +1 में होते तो नॉर्मल क्रश हो जाता है किसी, वो हमारी तरफ देख रहे, सत्यानाश, कहानी खराब। उस दिन सोचा भैया अगर नहीं पढ़े ना तो जिंदगी जानू हो जाएगी। मैंने कहा सर टेस्ट रखिए, उन्होंने कहा कि बेटा आर्ट ले लो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, नॉन मेडिकल तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा सर आप टेस्ट लो, 3 दिन बाद टेस्ट रखो, सैटरडे की बात मैंने कहा सर मंगलवार को टेस्ट रखो, और इस कक्षा में अगर सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे नहीं आए तो मैं नॉन मेडिकल छोड़। अब मेरे अंदर एक पावर थी, मैं जिस चीज को पकड़ना था वे ऐसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव थिंक कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव, कि आप किसी भी चीज को पकड़ना चाहो ना तो एक तरीके से किसी चीज को आप कैच करना चाहो तो 1 मिनट में उसको कैच कर लो। तो मेरे अंदर क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी थी, रट्टाफिकेशन बड़ा कमाल का, यानी कि ये बता दिया करता था कि बुक के 232 नंबर पेज की तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ, बस। अदरवाइज मुझे साइंस में इतना आता था, इट इज डिफाइंड एज दैट, बीच में कुछ नहीं, और लास्ट में इट इज कॉल्ड, प्रश्न उत्तर पूरा, बस, इससे ज्यादा कुछ 4 शब्द। अब सर ने कहा मैं ये टेस्ट लूंगा इसी चैप्टर का, उस चैप्टर में 30 के अराउंड क्वेश्चन बन रहे थे। 3 दिन मैंने लगातार क्रैमिंग की, रात को 2-3 बजे तक आंखें सूज गई। मम्मी कहती बेटा इतना पढ़ता है, मैंने कहा मम्मी बस टेंशन मत लो, यूपीएससी क्लियर करेंगे। मम्मी को ये भी नहीं पता भाई पढ़ता है क्या करता है, पहली बार पढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि टीचर इन 20 प्रश्न से बाहर कुछ नहीं पूछेगा, और इनमें तो मैं एमआर की गलती भी ना होने दूं, समझ रहे हो। बुधवार को टेस्ट हुआ, जैसे ही टेस्ट हुआ अगले दिन मंगल को टेस्ट हुआ, खुद को टीचर ने कहा कि भाई आ जाइए लोग में सभी को वितरित करेंगे। सभी को टेस्ट दे दिया, सभी के अच्छे मार्क्स, किसी के 17, किसी के 18, किसी के 15। मैंने सोचा यार कहानी फिर से गड़बड़ा है, ये नॉन मेडिकल साला छोड़नी पड़ी। इसने कहा राकेश पुनिया मुझे 100 क्लैपिंग कीजिए इस बच्चे के लिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार 1-2 तो नंबर आया हो। टीचर ने कहा आउट ऑफ 20 मार्क्स का पेपर था, और 20 आउट ऑफ 20 राइटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी। मुझे कहा बेटा आगे आ जा, बुला लिया आगे। कहां से लिखा चीटिंग की, ये किया वो किया। मैंने कहा सर जितने भी प्रश्न है इस चैप्टर में आप यही पूछ लो, एक लाइन सुना दूंगा।
एक चीज मिस नहीं होगी। लेकिन मेरे अंदर एक सच्चाई थी, मैंने कहा सर ये सारी चीजें मुझे आती आज भी नहीं, मुझे नहीं पता पीम लोग क्या है, मैंने क्रैमिंग की है, मैंने रेक्टिफिकेशन किया है, और मैं इनको दिखाना चाहता था कि मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ, बहुत बड़ी चीज, एक दिन बहुत बड़ा नाम होने वाला है, दुनिया जानेगी, ऐसा होगा। उस टीचर ने मुझे कहा, मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, आज भी हमारे फैमिली रिलेशन की तरह है वो। उस व्यक्ति ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने बीएससी टॉप किया फिजिक्स में, ऑनर्स से बीएससी ऑनर्स किया मैंने, एमएससी फिजिक्स से मैंने टॉप किया। एक ऐसा बच्चा जिसको साइंस के नाम से डर लगता था, और आज उसका पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं साइंस में अच्छा नाम है। इनको देख रहे हो आप, देख रहे हो ना, बहुत बड़ा नाम है ना, है या नहीं है ना? इतना सपोर्ट करते हैं। अभी मेरी बात कह रहे थे 2 मिनट की साइंस ये पढ़ाते हैं और साइंस में पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं यार जलन पैदा होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए जलन? नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है कि नहीं खाता है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे मैंने काम किया, आज भी कर रहा हूँ, प्रिया मैम के साथ काफी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, सुमित जी मेरे अच्छे मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अब आ जाते हैं एजुकेशन, यानी कि जो बच्चा जिसको साइंस में कुछ नहीं आता था, बिल्कुल डल, जिसने यूनिवर्सिटी टॉप किया, आपके समक्ष है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? अगर वो कर सकता है, तुम नहीं कर सकते क्या? जिसको ये नहीं पता था PHYSICS क्या होता है, आज वो फिजिक्स पढ़ाता है, क्या तुम नहीं पढ़ा सकते क्या? पढ़ा सकते हो कि नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? पॉजिटिव वे की वजह से, सकारात्मक सोच की वजह से। मोटिवेशन की बात पे आ जाते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ये होता है ना, मोटिवेशन तुम खुद हो। मोटिवेशन कौन हो? तुम खुद हो। शीशे के सामने जाकर के दर्पण में ये मत निहारो कि मैंने फेयर एंड लवली कितनी लगाई है, मैंने फेयर एंड हैंडसम कितनी लगाई है। ये निहारो मैंने आज किया क्या है, आज मैं कितना बड़ा हूं। मेरे जीवन के 22 साल पूरे हो गए हैं, मेरे जीवन के 25 साल पूरे हो गए, और इन 25 साल में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे एक सरकारी नौकरी तो चाहिए, ऐसे ज्यादा कुछ चाहिए। घर वालों को क्या आशाएं हैं? सरकारी नौकरी की आशा है, आशा है या नहीं है? आशा है। एक एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपका पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपका पहनावा कैसा है, आपकी वेशभूषा कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। सक्सेसमेंट तो बहुत आगे की बात है, जॉब लगना तो बहुत आगे की बात है। अगर आप अपने व्यक्तित्व में निखार नहीं ला सकते, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पैसा तो कहीं से भी कमा सकते हैं, किसी भी सेक्टर से कमा सकते हैं कि नहीं? इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात है, और इज्जत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को ऐसे रास्ते पर लेकर के जाओ कि खुद खुदा तुमसे पूछे कि बताओ तुम्हारी रजा क्या है। अकेला ही चला था, भीड़ से निकल के मंजिलें मिलती गई और कारवां बन गया। अगर भीड़ के साथ चलोगे ना, मारे जाओगे, डूब जाओगे। अकेले चलो, गोल को सेट करो, आई अचीव इट। 3 फॉर्म याद रखना जिंदगी में, डू, डिड और डन। डू का मतलब आपने करना प्रारंभ किया है, मतलब आज से ही प्रारंभ कर दिया कि मैंने यूपी के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना है, आपने करना प्रारंभ किया है। समझ रहे मेरी बात? डिड को करते रहो, उसको निरंतर करते रहो। आज आपने प्रारंभ किया और छोड़ देंगे, 10 दिन पढ़ के छोड़ देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। निरंतर करते रहो मेहनत, प्रत्येक दिन उस मेहनत में थोड़े थोड़े स्टेप बढ़ाते रहो। समझ रहे हो ना? और डू को डिड तक ले जाओगे, और डिड से क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। और जब डन हो जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी? तुम्हें होगी या नहीं होगी? अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भी तुमसे जलता है, जेलसी फील करता है, तुम चाहते हो कि उनके घर में यार हमेशा अलर्ट बजा रहे, नौकरी लग जाओ ना, अपने आप बच जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि तुम घर से डंडा निकालो, उनके घर जाओ, सर फोड़ दो, थाना तहसील हो जाओ। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतनी मेहनत करो, तुम जॉब लग जाओ, अगले के घर में अपने आप खुद बच जाएगा। 2 दिन तो खाना भी नहीं बनेगा, ये बनेगा ना? किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। 2 मिनट बैठ करके प्रत्येक दिन अपने माँ बाप की आंख में देखो, सिर्फ 2 मिनट बैठ करके
2 मिनट भी नहीं है तो सिंगल 1 मिनट बैठ करके उनकी आंखों की तरफ देखो, उनकी आंखों के नीचे पड़ी हुई झुर्रियों की तरफ देखो, उनकी आंखों के अंदर जो नमी है उनकी तरफ देखो और आभास करने की कोशिश करो कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, उनकी मनसा क्या है। तुमने उनसे 5 मांगे तो 5 दिए, तुमने 500 मांगे तो 500 दिए ना। तुमने जो भी डिमांड की उन्होंने डिमांड पूरी की ना। घर में नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, खेती अच्छे से नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जॉब कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता फिर भी पूरी हो रही है ना। हो रही है कि नहीं हो रही है? वो कभी ये बैठ करके नहीं सोचते कि आज शाम को हमारे घर आटा नहीं है, खाना कैसे बनेगा। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहने दे सकते, हमें मेहनत करनी होगी। अगर वो मेहनत करके आए हैं अनएजुकेटेड होते हुए भी, वो तुम्हें यहाँ तक ले आए हैं, तो तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया है, तुम तो उनके सपने पूरे कर सकते हो नहीं? कर सकते हो ना। एक सरकारी नौकरी, आप सभी के माँ बाप अकॉर्डिंग टू मी 45 से अबो है, 45-50 के नियर बाई होंगे। अब अगर तुम एक सरकारी नौकरी पालोगे ना बच्चे, आने वाली 5 साल जो वो जीवन जिएंगे, 50 साल के बराबर वो जीवन होगा। कितने साल के बराबर वो जीवन होगा? 50 साल। 50 साल में उन्होंने जितनी मेहनत करके तुम्हें तराशा है ना, तुम्हारा एक काम उनको 50 साल का फल दे देगा या नहीं दे देगा ना। अब सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के क्या है, विनम्र प्रार्थना है, विनती नहीं करता मैं, प्रार्थना, ठीक है ना। क्या है? विनम्र प्रार्थना है कि अपने जीवन में एजुकेशन को इतना अच्छे तरीके से ढाल लें कि किसी भी एग्जाम में आप सक्सेस हो जाए। समझ रहे हो? थ्योरी होनी चाहिए आपके पास कि किस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मुझे किस लेवल तक का पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं हिंदी इंग्लिश तो छोटी सी बात है, 8, 10, 12 नंबर के आएंगे, साइंस 5, 7, 10 नंबर की आएगी, छोड़ देते हैं। मैथ पे फोकस करते हैं, रीजनिंग पे फोकस करते हैं, जीएस के और बाकी पोर्शन पे फोकस करते हैं। कभी ये सोचा है कि पेपर में आप 2 नंबर से रह जाते हैं, पेपर में आप 4 से रह जाते हैं, पेपर में आप पॉइंट से रह जाते हैं ना। अब जो सब्जेक्ट आप हल्के में लेकर के चल रहे हैं वो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, ये सोचा है कभी? जिस सब्जेक्ट को आप हल्के में लेकर के चलते हैं वो क्या दिलवाता है? सिलेक्शन। मेहनत प्रत्येक सब्जेक्ट की इक्वलिटी के साथ होनी चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको इतना अच्छे तरीके से आना चाहिए कि जब आप पेपर में बैठे ना तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं हो क्या टाइम हो गया, नहीं। आपको ये होना चाहिए कि जितना भी समय मिल रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा, अब 20 मिनट पहले पेपर को करके और संतुष्ट फील करें कि हाँ सिलेक्शन पक्का है, मैंने कर दिया। समझ रहे हैं? अब जब एग्जामिनर हॉल से बाहर निकल के आते हैं, एग्जामिनेशन हॉल से, आप सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी थ्योरीज ऐसे दिमाग में रहेगा तो आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। जितनी भी दुख कठिनाइयां हैं तुम्हारे अंदर है ना, उस कठिनाइयों के पिंजरे से बाहर निकलो। सिकंदर तुम खुद हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं मेरी बात? सिकंदर तुम खुद हो। जितने भी दुख हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो सभी तुमने अपने आप पाल रखी है अपने। Do you understand very well about? फिर तो ठीक है। अभी बोलते भाई क्या कह रहा है, समझ आ रहा है ना? चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। यंग एज के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे कोचिंग आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते क्योंकि उम्र ऐसी। 18 को जब आप क्रॉस करते हो ना, जैसा कि मैडम ने कहा कि हाइपोथैलेमस की बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, दिल का तो कोई काम नहीं होता, हार्ट ओनली द पंपिंग ऑफ ब्लड करता है ना, फिर भी हम कहते हैं कि दिल है कि मांगता नहीं। दिल टूट गया, उड़ जाता है क्या? या फिर कहते हैं काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, ऐसा ही क्या? दिल कभी टूटता ही। अपने आप पे कंट्रोल करने की सोचो। जब इश्क की बात आए ना तो इश्क करना सीखो, जरूरी है, बगैर इश्क कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इश्क करो किताबों से। किससे करो? किताबों से। आकर्षण नहीं करना है, अट्रैक्शन नहीं करना है। आप अट्रैक्शन करते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हो ना, एंटी चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप एंटी चार्ज अट्रैक्ट कर जाते हो। अट्रैक्ट नहीं करना है, आकर्षण नहीं करना है, आपको सिर्फ इश्क करना है, मोहब्बत करनी। किससे? किताबों से।
किससे? अपने पैशन से। किससे? अपने आप से। किससे? अपने माँ बाप से। किससे? माँ बाप की भावनाओं से। किससे? अपने सपनों से। अगर पूरी जिंदगी में तुम्हें सक्सेसमेंट से कोई रोक दे तो तुम मुझे फिर से इस तिरवा की धरती में बुलाना और वहां खड़ा करके तो 2 थप्पड़ लगाना कि राकेश पुनिया की कई बात में गलती थी। समझ रहे हो मेरी बात? जिंदगी में सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है कि नहीं? पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हैं तब आज गुरु मां का नाम। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तब आप जैसे बच्चे आते हैं, हम इतना प्यार करते हैं, हमारे भाव विभोर हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, सोचते हैं कि भारत के कोने कोने से बच्चे हमें प्रेम करते हैं, जहां भी जाते हैं सम्मान मिलता है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? अब सरकारी जॉब चाहते हो, सरकारी नौकरी लग गई, आपको ज्यादा से ज्यादा कौन जानेगा? गांव वाले, रिश्तेदार जानेंगे, इससे ज्यादा कोई जानेगा? वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, गांव वाले जानते, रिश्तेदार प्यारे जानते, दोस्त जानते, इससे ज्यादा कोई नहीं जानते ना। आज पूरे भारत में सुमित चौधरी को लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? प्रिया नाम की हस्बैंड। समझ रहे हो? मतलब अपना औधा इतना लंबा कर दो, अपना इतनी सक्सेसमेंट की तरफ बढ़ जाओ कि सामने वाला तुम्हें देख करके जज करे कि ये वो फला है। समझ रहे हो? तुम्हें देख करके क्या करे? जज करे ये फला है। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज के जो बच्चे हैं, आज के बच्चों की थ्योरी बता देता हूँ, रात को 12-12 बजे तक पढ़ेंगे नहीं, सोशल साइट्स पे बिजी रहेंगे। कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, रात को 12 बजे किसी ने दिल भेज दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 घंटे खराब हो रहे हैं नहीं हो रहे? आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो एक सिंगल भेज देना तो ऐसे ब्लिंक भी करता है ऐसे ऐसे, ठीक है? सोच रहा है सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, हाँ? समझ रहे हो? रिस्पॉन्स आ जाएगा क्या? फिर मन में प्लान बनने शुरू हो जाता है, सुबह कौन से कपड़े डालेंगे, ठीक है, कौन सी जगह पे मिलेंगे, जगह अच्छी कौन सी है, कॉफी वॉफी चाय वाय का तो पूछेंगे। ये चीजें जो है ये आपकी लाइफ को क्या कर देगी? पीछे धकेल देगी। क्या कर देगी? पीछे। उस माँ बाप के सपनों को, आज की थ्योरी देखी है आपने, आजकल के जो विद्यार्थी मैक्सिमम देखा होगा कि मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फैमिली की भी नहीं सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के गेस्ट होकर के भी शादियां वादियां कर लेते हैं। है चर्चा में आजकल ये विषय, है या नहीं है? है ना? 2 मिनट उस माँ बाप के बारे में सोच करके देखो जिन्होंने तुम्हें 25-25 साल का किया। समझ रहे हो? कोई एक लड़का आता है, 20 दिन अच्छी चुपड़ी बातें आपके साथ करता है, कहता है जान दे देंगे तुम्हारे लिए। तुम बोले भाई जान तैयार है, जान तो दे देंगे। समझ रहे हो ना? 4 जोड़ी कपड़े पैक करेंगे, जो भी घर में होगा लेकर के चलेंगे, बस आगे सैया के नाम जिंदगी है। अरे योगी ने बता, सैया से पूछ तो लो, जिंदगी में आगे होगा क्या? ना तुम सक्सेस हो, ना सैया सक्सेस है। किसी स्टेशन के बाहर एक दिन धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी, जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। घर वालों से टूटे, रिश्तेदारों से टूटे, परिवार से टूटे। जिंदगी में हर काम करो लेकिन स्टेबल होकर के, स्टेट होकर के। समझ रहे हो ना? जब तक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तब तक जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। 30,000, 50,000, 80,000 महीना कमाने का कोई बेनिफिट नहीं है। कब तक? तब तक लोग आपको जानते नहीं है। कब जानेंगे? जब आपके पास जो, कब जानेंगे? जो आपके पास जो एक टैग होगा कि वो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में क्या ज्यादा मिलता है क्या? 20, 25, 30, 50 ये मिलता होगा, उसके अकॉर्डिंग घर के खर्चे होंगे। लेकिन सरकारी नौकरी जरूरी क्यों है? सरकारी नौकरी से ये निर्धारित हो जाता है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन स्टेबल हो गया कि महीने वाली 1 तारीख को मेरे पास क्या आने हैं? 50,000 आने हैं और मैंने खर्चा निर्धारित किया हुआ है 10,000 के कपड़े, 10,000 घर खर्चा, 10,000 की लिपस्टिक बिकनी, 10,000 का फला दिमका। ये सारी चीजें तुमने क्या कर रखी है? सेट कर रखी है, गोल निर्धारित है तुम्हारा, है या नहीं है? है। वो फील बेटर भी हो रहा है तुम्हें क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आ रहे, मांगने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन पैसे नहीं होंगे, किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी। जीवन में एक बात याद रखना मेरी आज, अगर किसी के सामने तुमने मांगने के लिए हाथ फैलाए ना तो सोच लो तुमने अपना जमीर मार दिया। बहुत मजबूरी में मांगना पड़ता है, ऐसा नहीं है किसी से लेना देना नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, बार बार किसी से सोच रहे हो कि मांगने से मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, तो सोच लो तुमने अपना क्या कर दिया है?
जमीर खत्म कर दिया है। तुम काबिल नहीं हो, कायर हो तुम, अधिकार नहीं तुम्हें जीने का, एबिलिटी नहीं है तुम्हें, डिसेबिलिटी का शिकार हो तुम, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें बनाना काम है तुम्हारा। तो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम जरूरी है, पसीना बहाना जरूरी है या नहीं है? है या नहीं है? रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक जितना समय हो सके एजुकेशन को दो, एक स्टेबल टाइमिंग के साथ दो कि मुझे इतने टाइम मैथमेटिक्स को देना है, इतना साइंस को, इतना जीएस को, इतना हिस्ट्री को, इतना फलाना, इनका एक गोल सेट होना चाहिए। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए प्रीवियस ईयर का सहारा लो। एग्जाम नियर आते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उनको लगा करके देखो, मॉक टेस्ट का सहारा लो, टाइमिंग को कंज्यूम करके देखो हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। हमारे समय में 2010 में मुखर्जी नगर आया सीजीएल की तैयारी करने के लिए। हमारे समय में मोबाइल फोन भी वो होता था कीबोर्ड वाला, समझ रहे हो ना, कीपैड जिसको बोलते हैं। आइडिया के अंदर एक रिचार्ज होता था, रात को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कॉलिंग फ्री, दिन में 1.5 रुपए लगते थे। तो हम पूरा समय रात को कॉलिंग में गुजार देते थे। कई बार हो ही जाता है, कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग नंबर भी काम आ जाता है, लग ही जाता है, कई बार ये लग जाता है, क्या लग जाता है। और बहुत से बच्चे सोचते हैं रॉन्ग नंबर लगना भी चाहिए, समझ रहे हो? बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, रॉन्ग नंबर लगना भी चाहिए, लेकिन नहीं लगना चाहिए। जिंदगी में अगर सक्सेस मिल चाहिए तो पहली मेरी बात ध्यान से सुनना, सोशल साइट को बिल्कुल अवॉइड करो, दूर रहो। जितना टाइम इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप को देते हो, उतना समय अगर आपकी पढ़ाई को दोगे, किताबों को दोगे, तो सीखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? पूरे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे एजुकेटर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है और जो पढ़ा रहे हैं, जिनसे पढ़ के बच्चे बहुत बड़ी सक्सेसमेंट को हासिल कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कर चुके हैं ना। दिन रात वो टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन आप अपना समय मैक्सिमम, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, मैक्सिमम तो चैटिंग में गुजार देते हैं कि नहीं गुजार देते? अगर ऐसा करते रहोगे, ये यहाँ की रियलिटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की रियलिटी बता रहा हूँ मैं, हर जगह ऐसा हाल है, हर जगह ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है। अगर हम अपने आप पे काबू नहीं पा सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गोल सेट करो, सिटिंग बनाओ कि 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे मुझे मेरी बैठे रहने की सिटिंग होनी चाहिए। दिल्ली मुखर्जी नगर जब हम पढ़ा करते थे ना बेटा, 12-12, 13-13 घंटे लाइब्रेरी में बैठा करते थे, ये शेड्यूल होता था हमारा। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सरकारी नौकरी की आप बात कर लेते हैं कि भाई सरकारी नौकरी बिल्कुल आसान है, एक लग गए ना, एक जॉब आपको मिल गई, फिर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते रहना, यूं झड़ियां लग जाएंगी सरकारी नौकरी। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे, जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे, सिलेक्शन होते रहेंगे, आपकी इच्छा है कौन सी जॉब आपको चाहिए वो आप चूज कर ले, बस। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? पहली बार मैंने सीजीएल दिया, 0.88 मार्क्स से मैं रह गया, बड़ा दिल हताश हुआ, सपना टूट गया कि भाई सत्यानाश, अब क्या करें? घर चले गए, मेरे फादर ने कहा बेटा एमएससी कर लो, कोई फायदा नहीं। 2 बार आईपी को क्वालिफाई किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक बार एफकेट को क्वालिफाई किया, 10-12 टेस्ट क्वालिफाई किए। गनीमत रही कि फाइनल पोजीशन पे जाने के बाद कहीं ना कहीं बाहर हो जाते। एनडीए में 5 डे, मेरे टाइम में 7 डेज इंटरव्यू होता था, 5 डेज में बाहर आ गया। जब इंटरव्यू चल रहा था 5वें दिन, तो मैं फील कर रहा था यहाँ पे 3 स्टार है, वाह लेफ्टिनेंट कमाल है। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया वहां जाकर के फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस से एक प्रश्न पूछा जाए कि भाई सन के अंदर जो एनर्जी है वो कौन से जोन से सबसे ज्यादा बाहर निकलती है, रेड जोन से, कन्वेक्टिव जोन से, मिडिल जोन से? मैंने उत्तर दे दिया। उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा वाई, ऐसा क्यों है? मैंने कहा वाई का क्या मतलब, निकलती है। वही तो पूछ रहे हैं वाई, अरे किताबों में लिखा है। किसने लिखा किताबों में? कोई कारण होगा। मैंने सर कोई कारण नहीं है, यही पढ़ा है आपने, होती है, मैंने बता दिया आपको। उन्होंने कहा गेट आउट हो गया, आ रहे हैं यहाँ से। मैं बाहर आया, एटीट्यूड पूरा बंदे में, हल्ला लगते लेफ्टिनेंट, कल के लिए सिलेक्शन, नेक्स्ट फेज इंटरव्यू का। थोड़ी देर बाद 1 घंटा बाद लिस्ट लगी, मेरा नाम कहीं नहीं था। कितना हताश हुआ होगा मैं, समझ रहे हो? लेकिन हताश क्यों ना आपको, एक क्रिकेटर है, एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ क्या बात होगी, दूसरा हो जाएगा।
दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हो जाएगा। निरंतर मेहनत करते रहो। एक क्रिकेटर है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, 5 बॉल उसके सामने आ रही है और हर बॉल पे वो ट्राई कर रहा है कि 6 लगाऊं, चूक रहा है बार बार, हर बार बॉल जो है बीट हो रहा है। छठी बॉल जब उसके सामने आई, उसने 2 कदम आगे रखे, पिच से बाहर आया और स्ट्रेट में 6 लगा दिया। पूरे ओवर की भरपाई हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो वही कंडीशन आपके साथ है। 2 बार फ्लॉप हो जाओगे, 3 बार हो जाओगे, 4 बार हो जाओगे, अंतिम में जब आपको नौकरी मिलेगी तो वो 6 बार जो आपने फ्लॉप किया वो सारा परिश्रम जोड़ करके आपको नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? पूरे ओवर की भरपाई हो जाएगी। आप होगी या नहीं होगी? जिंदगी जीना सीखो। ठीक है, मैडम ने एक बात कही कि मैं अपनी सोल की बहुत सुनती हूँ। सोल का मीन जानते? आप भी अपनी सोल को कनेक्ट किया करो गॉड के साथ। Your soul connected to the God। फील होना चाहिए। गॉड भी एक सोल ही है। ऐसा नहीं है ना गॉड बहुत बड़ी है, ऐसी कोई मूर्ति लगी हुई है ये गॉड है, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे हो? जब तक अध्यात्म से जुड़े रहोगे, अध्यात्म का मतलब समझते हैं? अपना धर्म, अपनी संस्कृति। जब तक अध्यात्म से जुड़े रहोगे, उसको मानते रहोगे, तब तक इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हारे सामने रोड़ा बन करके खड़ा हो जाए। हर पहाड़ को तुम चीर दोगे। दशरथ मांगी तो छोटी सी चीज है तुम्हारे सामने, है या नहीं है? है ना? बूढ़े आदमी ने पहाड़ चीर दिया था, तुम तो एनर्जेटिक हो, 24 साल की उम्र है, हार्मोन बिल्कुल पीक पे है या नहीं है? है ना? लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक वे में यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिस्थितियों की तरफ उनको ढालना है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है कि हाँ आई डू इट, मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबने एक सवाल लिखा, एडवांस पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, एडवांस का कोई भी सम यहाँ पर लिख दिया, तुमसे नहीं हुआ तो छोड़ यार, साइड में रख। टीचर से पूछो, 20 बार ट्राई करो। एक टीचर के पास पढ़ाने के 100 आउट ऑफ मेथड होते हैं। दशरथ माझी को कितने लोग जानते हैं आप में से? बस कमाल हो गया। इसका नाम कितने से लोग जानते हैं? अभी आपको बहुत आवश्यकता है, अभी आपको क्या है, बहुत आवश्यक। अभी आप बेस पे हो, किस पे हो? बेस पे। अभी फिलहाल यूं सोचो, कच्ची मिट्टी के तुम घड़े हो, तुम क्या सोच रहे हो? कुएं के मेंढक हो, 4 फीट के घेरे में घूम करके कह रहे हो हमने दुनिया देख ली। जिस दिन बाहर निकलोगे ना बेटा, आंखें चुदिया जाएगी, बहुत बड़ी है ये दुनिया। तो 4 फीट के घेरे में घूम करके अपने आप को इतना बड़ा मत समझने की कोशिश करो कि मैं बहुत बड़ा हूं, जो कोई चुटकियों की बात है मैं तो लग ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट में अपने आप को कभी मत लो। एटीट्यूड आदमी में तभी होना चाहिए जब वो कुछ हो, समझ रहे हो ना? बगैर औहदे के आप में एटीट्यूड काम नहीं देता। एटीट्यूड कब होना चाहिए? जब आपको कुछ, तो किसी के साथ लड़ना नहीं है, किसी से जेलसी नहीं करनी है, बस मेहनत करनी है कि किसी ने आपको 2 वर्ड बोले हैं, किसी रिश्तेदार ने, किसी सगे संबंधी ने, किसी मित्र ने, भाई तेरे बस की बात नहीं है, या घर वालों को कहा कि भाई बेटा है, बेटी है, रिश्ता करो, शादी कर दो, जो भी काम करेंगे आगे करते रहेंगे, बेटी तो वैसे भी परायाधन होती है, ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति में बोला जाता है। बोला जाता है ना? बोलते हैं ना? पराया कहां से है भाई? बेटे के तो एक ही घर है, बेटी के तो 2 घर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना? घर तो बेटे के भी 2 ही होते हैं, बात ये वो मानता नहीं है दूसरे को। ऐसी बात है ना? ऐसी बात है क्या? ऐसी ही बात। तो कहने का मतलब है मेहनत को सरोकार करने के लिए आपकी सोच सकारात्मक क्या होनी चाहिए? सकारात्मक। भगवत गीता अकॉर्डिंग टू मी सभी ने पढ़ी? सर जानते ही है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है बच्चे, जानते हैं ना? हाँ, बहुत से नहीं जानते हो, लेकिन जानते सभी तो कोई बता नहीं रहा होगा, क्या हो सकता है किसी ने पढ़ी नहीं हो। ठीक है, भगवत गीता के पहले अध्याय की पहली लाइन का पहला वर्ड है सच्चिदानंद। पहला वर्ड क्या है? सच्चिदानंद। उस पहले वर्ड में पूरी के पूरे 18 अध्याय, उस एक शब्द में भगवान कृष्ण ने गीता के 18 अध्यायों का वर्णन किया। सच्चिदानंद, सच, चित्त का मतलब मन, समझ रहे हो? और आनंद का मतलब आनंद। सत्य के साथ रहते हुए अपने मन से मेहनत करोगे
तो फल मिल जाएगा, और जब फल मिलेगा तो आनंद की अनुभूति होगी या नहीं होगी? होगी ना। यही भगवान कृष्ण ने कहा कि सच्चाई के साथ चलते हुए निरंतर मेहनत करते रहो, एक दिन फल मिल जाएगा। तुम्हें मंजिल तक जाने की आवश्यकता नहीं है, मंजिल खुद ब खुद चल के तुम्हारे तक आएगी। मंजिल खुद ब खुद चल के तुम्हारे तक आएगी। व्हाइट सफेद रंग पे ज्यादा, लड़कों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा, सफेद रंग पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे कि मत करो गुमान इस सफेद रंग का, ये भी एक दिन ढल जाएगा। ढल जाएगा कि ढल जाएगा? ढल जाएगा। तुम्हारे लिए स्पेशली, इनके लिए नहीं। ये समझदार है, ठीक है? अगर हंसने की भी कहीं से सामने से भी अगर कोई क्योरी आ रही है, आज जोड़ो भाई, मेरे बस की बात नहीं है, पहले जो भी लगने दो। होता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन आज के समय में ऐसा होता नहीं। आज के समय में सोचते हैं यार कोई तो होना चाहिए सुनने वाला। अरे मम्मी पापा है तो सुनाओ, जन्म दिया उस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा है। दुनिया के ऐसे फेज से वो महिला गुजरी है जिस फेज से कोई नहीं गुजर सकता। माँ की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। इस दुनिया में सबसे ऊंचा है ओहदा उसका, उसे सुनाओ तो सुनेगी तुम्हारी हर एक बात। और जिंदगी में 2 चीजों का अपमान कभी मत करना। अगर सक्सेसफुल मिले ना मिले वो आगे की बात है, जो मिले ना मिले वो आगे की बात है। सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। बहुत पैसा है, बहुत नाम है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, हर चीज में। पूरा भारत सरकारी नौकरी में है क्या? पूरे भारत में 50 लाख सरकारी नौकरियां हैं। उसके बाद कर रहे हैं ना दुनिया, नाम है ना लोगों का अपने अपने सेक्टर में, है या नहीं है? है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जरूरी क्या है? अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण जरूरी है। मैं क्या हूं, मैंने जिंदगी में क्या किया है, मेरी पहचान क्या है, मेरी वेशभूषा कैसी है, मेरा वक्तव्य कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मेरी भाषा कैसी है, मेरी संस्कृति कैसी है, मैं मेरी संस्कृति का पालन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण। और जब तक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता तब तक आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें, कितने भी ऊंचे ओहदे पर चले जाएं, संतुष्टि फील नहीं होगी। होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे क्या? बता देना। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई परेशान हो जाए, हमारा चलता ही रहता, ठीक है? 12-12 घंटे क्लासें चलती हैं, तो ये तो वैसे ही बोलना ही है, सीधा ही। समझ रहे हो ना? अब ये बता देते हैं कि भाई ये पंखा चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है, तो बच्चा कहता है सर कैसे हो रही है? ले भाई बताते हैं कैसे हो रही है, विद एक्सपेरिमेंट समझा देते हैं। और उसमें परेशानी होती है, समझाने में नहीं होती। बेटा ऐसे चल रहा है, यूं कर रहा है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में बदली, यूं घूम रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा। दिमाग खपाना पड़ता है ना। यहाँ तो जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, यहाँ तो जीवन की बातें तुम्हें बता रहे हैं कि भाई ऐसा करो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मतलब कामयाबी कदम चूमती है ना बच्चों, दिल बड़ा खुश होता है, आंखें नम हो जाती है। जिस दिन आप सक्सेस होगे ना, उस दिन खुशी होगी तुम्हें, और तुम्हारे अंदर जो भावुकता होगी ना, खुशी के जो आंसू होंगे, तो फील होगा कितना अच्छा होगा या नहीं होगा। समय को कम से कम बर्बाद। जैसे मैडम ने कहा कि भाई किसी सीरियल को देख रहे हैं तो बता देंगे फला हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल आप सीरियल देख रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू, आपको भी बनना है, इसलिए आप में भी आएगी। और आपको पता है कि लड़के का नाम राजीव है, लड़की का नाम कुछ भी एनीथिंग एल्स कोमल मान लेते, ठीक है? राकेश मत मान, ठीक है? राजीव चले। अब बात क्या है, एक ऐसी स्टेज आई, आज तुम देख रहे हो शो को, और आज तुम्हें पता है कि एंडिंग पॉइंट पे राजीव कोमल को क्या कर रहा है? चांटा मारा, यहाँ तक थप्पड़ आया, शो रुक गया, बाकी कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तुम्हारे मन में क्या चलेगा? अरे भाई गाली खत्म। पूरे दिन 24 घंटे, नेक्स्ट शाम को 7 बजे तक क्या बात चलेगी? थप्पड़ लगेगा, बीच में कोई पकड़ तो नहीं लेगा, हाथ लगेगा, कितनी स्पीड से लगेगा सोचोगे ना। पूरे दिन कोचिंग में भी 4 बैठे होंगे ना, तो भी
राजीव थप्पड़ मारेगा पता नहीं लगेगा। अब किस्मत कोमल की है, हाँ कितने स्पीड से लगे ना लगे, बीच में कोई पकड़ लिया, समझ लो। उतना टाइम तुम उस माइंड को उस चीज में वेस्ट कर रहे हो, उतना टाइम तुम यहाँ भी लगा सकते हो कि दशरथ मांझी कौन है, समझ रहे हो ना? लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो ना? उतना टाइम तुम इसलिए भी लगा सकते हो, उसमें भी लगा सकते हो कि बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के खिलाफ, है ना? तुम ये भी दिमाग लगा सकते हो बाबर भारत क्यों आया, क्या रीजन थे, मुगल भारत में क्यों आए, हिंदू सल्तनत को भारत से खत्म क्यों किया गया, लगा सकते हो नहीं? टर्किश लोग भारत में क्यों आए, अरेबियंस भारत में क्यों आए, उनके पीछे क्या रीजन थे? क्या ऐसी आन पड़ी थी कि अरेबियंस, टर्किश या मुसलमान लोगों का जमावड़ा हमारे भारत में हुआ, कि सोने की चिड़िया को लूटने का काम हुआ? लगा सकते हो नहीं? लगा सकते हो ना? लगा सकते हो ना? तुम दिमाग वहां भी लगा सकते हो कि मैट्रिक्स से सवाल कैसे निकलेंगे, लगा सकते हो ना? ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन भी कर सकते हो, एडवांस भी पढ़ सकते हो, अर्थमेटिक भी पढ़ सकते हो, रीजनिंग भी सोल्व कर सकते हो, साइंस भी पढ़ सकते हो। पॉलिटी में तुम्हें ये पता भाई फलाना अनुच्छेद किस काम के लिए है, किस लिए है, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए तुम्हारे अनुच्छेद गायब। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा बेसिक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। एक व्यक्ति जो साइंस से पढ़ा है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है कि नहीं? तो 20 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कितने? 20 सब्जेक्ट। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। क्यों? मैंने प्रिपरेशन की है, मैंने अपने को उस लेवल का तैयार किया है, समझ रहे हैं? अगर मुझे कहे सर एडवांस पढ़ाना है, अभी मार्कर हाथ में पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई मुझे कहे सर पॉलिटी पढ़ा दे, पॉलिटी पढ़ाए, सर छोड़ो ना ज्योग्राफी पढ़ते, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते, चलो भी पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना? वो सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हैं और उन्हीं में से आपको पेपर में प्रश्न आएंगे। सिलेक्शन रोक सकता है क्या कोई? बताइए, रोक सकता है क्या? मैंने अपने जिंदगी के कैरियर की शुरुआत की, सबसे पहले मैंने YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स मैंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। 1 साल पढ़ाया, फील नहीं हो रहा था बेटर। क्यों फील नहीं हो रहा था? कौन जानता है भाई? यूनिवर्सिटी 4 बच्चे जानते हैं, 50 जानते हैं, 100 जानते यूनिवर्सिटी के ही है, बाहर तो कोई नहीं जानता है, समझ रहे हो ना? वहां से बाहर निकले, कंपटीशन में चलते हैं। वहां पढ़ा करके देखा, एक जगह पढ़ाया भाई, ऑफलाइन में मजा नहीं है, एक ही क्षेत्र के लोग जानते हैं, समझ रहे हो बात? फिर सोचा और क्या किया जाए। अकेले पैसे की बात नहीं है, पॉपुलैरिटी की बात। फिर हमने सोचा भाई फला जगह अगर 20 जगह पढ़ाएंगे तो वहां के बच्चे जानेंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो वहां के जानेंगे, आजादा भारत जानना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कहने का मतलब है आपकी मेहनत, आपके दिमाग की सोच सकारात्मक, आपकी थ्योरीज, आपके आइडियाज आपको आगे लेकर के जाते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, आपकी कामयाबी के पीछे सिर्फ आपका ही हाथ है। एक बात आपने सुनी होगी कि किसी भी पुरुष की कामयाबी के पीछे, बिल्कुल गलत। इस एंगल का उल्टा करके देखोगे, किसी भी पुरुष की बर्बादी के पीछे औरत का ही हाथ। माता श्री क्षमा चाहूंगा अगर आपको बुरा लग रहा हो। तो कहने का मोटिव क्या है? एक सोच है, एक धारणा है, एक हमारे पूर्वजों की बनाई हुई थ्योरी है या नहीं है? है ना? सारी चीजें हैं तो हमारे ही अंदर। मैडम ने कहा कि वो सोल कनेक्टेड टू द कोड, कोड के साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो। आप सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आप सभी इस यूपी की धरती में मैं कहता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा एरिया है जहाँ पूजा पाठ का ज्यादा क्षेत्र है ना? ऐसा कहाँ निवास कर, हमारी बॉडी में सोल कहाँ होती है? हम कहते हैं कि हर जगह आत्मा है, मानते हैं ना? मैंने सुना है, ऐसे भी सुना है आत्मा ही परमात्मा है, सुना है? अब में कहाँ है आत्मा? बताएंगे कहाँ?
ऐसी कौन सी जगह हमारी बॉडी की जहां आत्मा है? हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा भी बोलते हैं ना। और हम ये भी कहते हैं कि हर जीव में आत्मा है, बोलते हैं। कण कण में भगवान है, वही कण कण में भगवान है, हर जगह ही भगवान है, तो उसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो हमारे अंदर ही है। हम मार्केट गए, मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं? श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मार्केट गए, भैया कृष्ण भगवान की मूर्ति लेना है, 10 रुपए दिए, मूर्ति ली, पॉकेट में डाल ली। तो भगवान को जेब में लिए घूम रहे हो हैं? घूम रहे हो नहीं? पेपर से पहले मंदिर गए, हे कृष्ण भगवान आज बेड़ा पार कर देना, बस आग लगा दूंगा मैं बाकी को, टेंशन है। कृष्ण भगवान बेड़ा थोड़ी पार ना करेंगे, तो तुमने मेहनत की है वो बेड़ा पार। भगवान का मीन क्या है? एक पर्टिकुलर मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, गिरजा जाते हो ना? क्यों जाते हो? वो प्लेस क्यों बनाए गए? ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो फालतू की बातें चल रही है उनको तुम एक साइड छोड़ दो, कंसंट्रेशन बन जाए। कंसंट्रेशन जिंदगी में जरूरी है। जब पढ़ रहे हो ना तो भी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब टीचर यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा है कि बेटा ये सम कर लो, आधे पीछे कहाँ रहेंगे, उनका दिमाग कहाँ रहेगा आधों का? कौन सा गुलाब अच्छा है? गुलाब कौन सा अच्छा? कैसे देना चाहिए? ऐसे बैठ करके या ऐसे सोचे? वो क्या है? डिसकंटिन्यूटी है, कंसंट्रेशन नहीं है। वो कंसंट्रेशन अगर तुम क्वेश्चन की तरफ लगा रहे हो, क्वेश्चन क्लियर है, दिमाग में बैठ गई ये चीजें, भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने समय को बर्बाद ना करो। ये मत सोचो कि कोचिंग आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। कोचिंग लोग 2 महीने करते हैं, 10 महीने करते हैं, 5-5 साल करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। पर ऐसे बच्चे भी होते हैं मात्र 3 महीने कोचिंग करके भी सिलेक्शन ले पाते। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें जुनून होता है, उनमें क्वालिटी होती है, उनमें पावर होती है, उनमें लगन होती है, उनमें पैशन होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है कि हाँ मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं हर चीज को बीट कर सकता हूं। होता है या नहीं होता है? होता है। तो बीट करने के लिए अपने आप को निखारो। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ ये है, खुद अपने अंदर झांक करके देखो कि मैंने अब तक क्या किया है। मैं 25 का हो गया, मैं 22 का हो गया, मैं 28 का हो गया, आगे मैं क्या करूंगा, मुझे कितना आता है कौन से सब्जेक्ट में। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। चाहे संदीप महेश्वरी को सुनो, चाहे अरुणिमा सिन्हा को सुनो, चाहे किसी को भी सुनो, 5 मिनट तुम्हारे, अब मेरे को सुन रहे हो, 10 मिनट एनर्जी आई, मास्टर फला चीज बता के गया था, आग लगा देंगे, कोशिश करेगा, अरे किसकी तो नहीं भाई, हाँ वक्त नहीं, जीरो, वर्क जीरो हो रहा है क्या? अरे इसको धकेल रहा हूं, वर्क क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तब जो मैंने तुम्हें बातें बताई है, इनका वर्क जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। सुना है? सुना है ना? साइंस क्या कहती है? वर्क क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कार्य क्या है? F.S ऐसा पढ़ा है कि अगर ये बोतल है, फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है, साइंस क्या कहती है? कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगी? डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, गति करेगी, कुछ ना कुछ दूरी को क्या करेगी? ये तय कर देगी। लगाए गए बल के द्वारा निर्धारित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कार्य। जनरल लाइफ में ये कार्य नहीं, जनरल लाइफ में ये कार्य नहीं। अब दिन रात पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिमाग तुम्हारा चल रहा है, कार्य है वो? कार्य तो नहीं है। फिजिक्स के अनुसार कार्य क्या है? बल लगाओ, दूरी तय होनी चाहिए। दिमाग पे तुम बल लगा रहे हो, दूरी तय हो रही है? नहीं, उसी पोजीशन पे हो जाओ, समझ रहे हो ना? लेकिन इसको अप्लाई करना है फिजिक्स की भाषा में कि तुमने तुम्हारे दिमाग के ऊपर जो प्रेशर लगाया, उसमें दूरी इतनी तय हुई कि तुम्हें ज्ञान इतना अर्जित हो गया कि आने वाले एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारे सिलेक्शन को। जिन नौजवानों की अभी शादी नहीं हुई, उनके लिए थोड़ा सा मशवरा,
हर शख्स का जीना अजीब होता है। जिंदगी और मौत का रिश्ता बड़ा ही करीब, जिंदगी और मौत का रिश्ता बड़ा ही करीब होता है। जिन नौजवानों की अभी शादी नहीं हुई उनके लिए मशवरा है, जिस भी गली से गुजरे बाखबर गुजरे, अपनी गली में कुत्ता भी चीज होता है, अपनी गली में कुत्ता भी चीज होता है। हर महबूब के मोहल्ले में कोई ना कोई बदतमीज होता है, हर महबूब के मोहल्ले में कोई ना कोई बदतमीज होता है। और मोहब्बत में आशिक पे मारो ना यूं ताने, हर आशिक दिल का मरीज होता है। मेरे ऊपर अप्लाई मत करना कि सर ने लास्ट वाली लाइन बड़ी भारी तरीके से बोली है कि हर आशिक दिल का मरीज होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? समझ रहे हो ना? आपको उस लाइन की तरफ नहीं जाना है, आपको उन बातों को नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे सक्सेस कैसे हो। समझ रहे हो? ये मत सोचो कि मेरे रास्ते में जितनी भी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं का काज कौन है, ये मत सोचो। ये सोचो कि उन बाधाओं को मैं पार किस तरीके से करूंगा। समझ रहे हो ना? एक जरूरी नहीं है आपको 12वीं सीढ़ी तक जाने के लिए पहली सीढ़ी से 12वीं सीढ़ी सीधा छलांग नहीं लगाएंगे ना, आराम से कहां जाएंगे? 12वीं सीढ़ी तक जाएंगे। तो आपकी परिस्थितियां, आपके जीवन में जितनी भी विकट परिस्थितियां आ रही हैं उसके कारण को मत खोजो, उन विकट परिस्थितियों के लिए सॉल्यूशन को खोजो। समझ रहे हो मेरी बात? सॉल्यूशन तुम्हारे पास होना चाहिए और निरंतर अगर तुम विकट परिस्थितियों का सामना करते करते आगे बढ़ोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। और जिस दिन मंजिल तक पहुंचे ना बेटा, सक्सेस मिनट तुम्हारे हाथ में हो। क्या बनाने आए थे? जेलसी मत करो किसी से इस दुनिया में, नहीं, अपने ऊपर फोकस करो। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गिरजा और इधर गुरुद्वारा बना बैठे। अरे हमसे तो जान अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमसे तो जान अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो भावना, द्वेष, जेलसी, सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ फोकस रखो कि मुझे सक्सेस होना है। और सक्सेस होने के लिए सकारात्मक वे पे चलते हुए एक अच्छी नीयत के साथ और सत्य तरीके से अगर मैं मेहनत करता रहा तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, कोई भी रोकने वाला नहीं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सी बातें मैंने आपको बता भी दी हैं। और सबसे बार बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम, जिन्होंने तन मन धन से हमारा आदर किया, हमें यहाँ बुलाया। आप जैसे भारत के आने वाले होनहार भविष्य से, होनहार छात्रों से, आपके दर्शन से हमें साकार करवाया और हमें मौका मिला हमारे मुखारबिंद से कि 4 हम शब्द आपके लिए कह पाए। और शायद उन 4 शब्दों में से कोई शब्द अगर आपके काम आ जाएंगे तो हम भी जो है, या हमारी सोच जो है, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ कि हमारे बताए हुए 4 शब्द आपको काम नहीं आए, या आपने कभी भी लाइफ में सोचा कि उस भला व्यक्ति ने मुझे 4 शब्द बताए थे और उसके बताई हुई बातों में मैंने मेहनत की और मैं सक्सेस मिनट को हासिल नहीं कर पाया, तो आपको कभी भी आपके दिल में हमारे प्रति कोई भी जेलसी, कोई भी द्वेष पैदा हो तो सच्चे मन से हमें क्या कर देना, माफ कर देना। हम क्षमा की प्रार्थी भी आपसे रहेंगे। तो आप सभी से रूबरू होने के लिए हरियाणा की धरती से आया हूँ, सुना होगा हरियाणा की धरती से आया हूँ। और मैंने सुना है यूपी भी, भारत के 23 स्टेट मैंने घूमे अभी तक, और हर स्टेट में नई नई चीजें हैं, नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, नई नई चीजें जानने को मिलती हैं। जो आपका प्यार, जो आपका डिसिप्लिन, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटों से हमारा वक्तव्य चल रहा है और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक तरीके से मुझे सुन रहे हैं या मैडम को सुना। किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन आपने क्रिएट नहीं किया। तो जितने भी यहाँ के टीचर्स लोग हैं, तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। इस अकेडमी के संचालक लोग, उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। प्रिया मैम की बात
रही तो प्रिया मैम, मैं कभी भी आप बच्चे आधी रात को हमें याद करेंगे तो हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हम आपके बनाए हुए हैं, हम कुछ नहीं, हम मिट्टी के पुलिंदे हैं। ये शरीर एक दिन मिट्टी बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम जो भी हैं, हमें जो भी जानते हैं, सिर्फ आप लोगों की देन है। तो अंतिम अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।